मेरे दोस्त, एक समय था जब हमारे पास मोबाइल हुआ करता था, लेकिन आज का समय है हम मोबाइल के पास हैं। अब आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये सच्चाई है और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है आपके हाथ खुद ब खुद मोबाइल की तरफ आगे क्यों बढ़ जाते हैं? ना तो कोई नोटिफिकेशन होता है, ना कोई जरूरी काम, फिर भी हर थोड़ी देर में मोबाइल खोलकर कुछ चेक करना। क्यों? ये आदत नहीं रही, ये आपकी लत बन चुकी है। एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम रवि था। वो पढ़ाई में बहुत तेज, उसका दिमाग बहुत फास्ट चलता था। सपना था आईएएस बनने का, कुछ बड़ा करने का जीवन में। पर जब से स्मार्टफोन आया, रवि हर वक्त रील्स में खो गया। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, दिन में व्हाट्सएप स्टेटस और रात को यूट्यूब शॉर्ट्स। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई छूटने लगी और फोकस खत्म हो गया। और अब वो खुद को रोज कोसता है, काश मैंने उस वक्त मोबाइल से दूरी बनाई होती। मोबाइल एडिक्शन क्या है? जब मोबाइल का इस्तेमाल आपके कंट्रोल में नहीं रहता, मतलब आप उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, उसे कहते हैं मोबाइल एडिक्शन। ये सिर्फ आपकी टाइम की बर्बादी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी को धीरे धीरे खा रहा है। इसके लक्षण क्या है, आप कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कुछ पॉइंट्स है, हर थोड़ी देर में फोन को चेक करना। अब आपके पास कोई काम नहीं होता है, फिर भी आपने पैकेट से मोबाइल निकाला, थोड़ी देर में आपका हाथ खुद ब खुद मोबाइल पे जाता है और चेक करना। क्यों? क्या है वजह? बिना वजह कोई भी ऐप्स खोल देना, पढ़ाई या काम में ध्यान न लगना और मोबाइल की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ना, स्क्रीन टाइम डे बाय डे बढ़ते जाना और नींद, ये तो सबसे आम बात हो गई है आजकल। क्योंकि मोबाइल की वजह से जैसे ही आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है, आपकी नींद में कमी आना शुरू हो जाता है। अकेलापन या बेचैनी, तुरंत फोन उठा लेना, इतनी भी क्या आपकी जरूरी आ गई है जो पार पार आप मोबाइल निकाल रहे हो? अगर इनमें से 3 लक्षण भी आपके अंदर है ना, तो समझ लीजिए ये एक वार्निंग बेल है आपके लिए। मतलब कि जैसे आपने एक नोटिफिकेशन सेट कर रखा होता है मोबाइल में, वैसे ही आपके जीवन के लिए एक नोटिफिकेशन है। अगर इसमें से कोई 3 लक्षण भी है आपके अंदर, तो अब भी आप रुकिए। क्या होता है मोबाइल एडिक्शन? हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। जब भी हम कोई इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है, कोई भी जैसे ही रिवार्ड हमको मिलता है, जैसे एक फनी वीडियो देखा, डोपामाइन मिला, एक लाइक आया, डोपामाइन मिला, एक किसी ने मैसेज किया, फिर भी डोपामाइन हिट हुआ। अब दिमाग इस प्लेजर को बार बार चाहता है और हम बार बार उसी ऐप पर जाते हैं। और यह एक साइंटिफिक चाल है जो इस ट्रैप में हमें और हम लोगों को फंसा चुका है। तो समझना पड़ेगा इसे नुकसान, आपकी एकाग्रता यानी कि आपकी फोकस में कमी, याददाश्त धीरे धीरे कम होना, आंखों की रोशनी पर असर और रिश्ते में दूरी, ये आजकल सबसे ज़्यादा है। क्योंकि दिन भर आप फोन में ऐसे घुसे रहते हो, अगल बगल में क्या है, कौन खड़ा है, आपको ध्यान ही नहीं होता, जिससे आपकी मानसिक थकान होती है, चिड़चिड़ापन होता है और आपकी स्ट्रेस बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है आपका सबसे कीमती चीज, आपका समय। मोबाइल आपको दुनिया से जोड़ता है, पर अगर कंट्रोल नहीं किया तो खुद से आपको दूर भी करता है। अब इसे कैसे निकले, मैं आपको इस वीडियो में 5 पॉइंट दे रहा हूं। इस 5 पॉइंट को जरूर ध्यान से देखिएगा और इस चीज को अपनाइएगा। सबसे पहला, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। हर ऐप डेली टाइम लिमिट लगाए। किसी ऐप पर आप डेली, अगर जरूरी नहीं है तो नो मतलब नो खोलना ही नहीं है। खुद से वादा करो, उससे ज्यादा इस्तेमाल तो मैं करूंगा ही नहीं। एक डिसिप्लिन अपने आप में मेंटेन करो। सेकेंड मेरे दोस्त, डिजिटल डिटॉक्स डे बनाए, यानी कि हफ्ते में एक दिन मोबाइल से दूर रहे, बिना सोशल मीडिया, बिना स्क्रीन। कहे तो मतलब कि एक उपवास, मोबाइल का भी उपवास। जैसे आप हेल्थ के लिए हफ्ते में या महीने में एक उपवास रखते हो, सेम एक डिजिटल डिटॉक्स का भी उपवास बनाओ कि आज एक दिन मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा। रात को 1 घंटे या सुबह का 1 घंटा मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा। थर्ड, मोबाइल दूर रखे। सोते वक्त मोबाइल अलग कमरे में रखे। सुबह मोबाइल से अपने दिन को शुरू न करे, बल्कि जर्निंग, ग्रेटिट्यूड, वॉक या ध्यान से शुरू करे।
चौथी, नोटिफिकेशन को बंद करें। हर छोटी चीज की पिंग आपके दिमाग का फोकस तोड़ देती है। जब आप काम कर रहे होते हो या किसी चीज में आप लगे होते हो, जैसे ही एक पिंग टिंग नोटिफिकेशन आया, आपका दिमाग तुरंत आपके फोन पे जाता है और उठा के ऐसे आप चेक करते हो और उसमें घुस जाते हो जैसे आप किसी कंपनी के आप ही CEO हो, लेकिन आप हो नहीं। मुझे पता है। 5, ऑफलाइन एक्टिविटीज करें। यानी कि आजकल लोग वीडियो में तो बहुत खोए रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन एक्टिविटीज करना बंद कर दिए हैं। अब हम बोलेंगे कि एक बुक पढ़ लो। ओ नो, ये बोरिंग बात क्या बता रहे हो भाई आप, ये तो हमसे नहीं होता है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आपको आपकी जीवन को आगे ले जाना है और आपकी फोकस को बढ़ाना है तो प्लीज रीड बुक, स्पोर्ट्स खेले, कुछ गेम खेले, गाने सुनना, स्केच बनाना, परिवार के साथ बैठ के उसको क्वालिटी टाइम देना और बातें करना, इन सब को फिर से अपनाएं और देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। एक सवाल खुद से पूछिए मेरे दोस्त, क्या मैं मोबाइल चला रहा हूं या मोबाइल मुझे चला रहा है? अगर जवाब आपका दूसरा है तो वक्त आ गया है फिर से कंट्रोल में लेने का। अंत में मेरे दोस्त, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसकी लत जरूर बुरी है। वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। अपने दिमाग का मालिक बनिए, स्क्रीन का गुलाम नहीं। आप अगर यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आपको यह बात दिल से लगी है ना, तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे दोस्त या उन लोगों को जिनको रियली में इसकी ज़रूरत है, जो मोबाइल की लत से जूझ रहे हैं। शायद एक वीडियो और इसमें से एक कहा गया छोटा पॉइंट भी किसी के लिए हिट कर जाए और वो अपनी आदतों को बदल ले। क्योंकि मेरे दोस्त, बदलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? हाँ मेरे दोस्त, अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सनसेल्फ गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपने देश और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।